हाँ बेटा। राधा स्वामी राधा। सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। जे मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जे मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए,
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर्दूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की। गुरुदेव मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। गुरुदेव मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर्दूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की। राधा स्वामी राधा बोल रहे नहीं? हाँ, राधा स्वामी। ये शब्द आपने सुना। साधारण आदमी इस शब्द को दो तरीके से देखेगा कि सतगुरु के चरण ये शरीर के चरण हैं। वो जहाँ महाराज अपने शरीर रखते हैं वहाँ से धूल अगर मुझे मिल जाए तो मैं तर जाऊंगा। मेरी बात को मैं संत मत की बात करने लगा हूँ। एक तो ये बात है साधारण लोग, और दूसरा कई लोग गुरुओं के पैर भी धोकर पीते हैं। और मेरे सतगुरु महाराज ने तो बहुत कुछ हमें बताया और फिर कहा कि अगर आपका मेरे सामने, आप मेरे सामने बैठे हो और मेरा दम निकल जाए तो मैं तर जाऊंगा, ऐसा कहा ना। अब ये दोनों बातें जो हैं ये क्रियात्मक नहीं है। क्रियात्मक जानते हैं, अमली। ये साधारण बात है, इमोशनल है, भावुक है, यथार्थ नहीं है, रोचक है। रोचक मीन इसलिए लोग नाम लेते हैं कि मरते समय गुरु ले जाएगा, यही है ना। तो इसलिए नाम ले रहे हैं कि गुरु आ गया, कहते गुरु महाराज आ गए, ले गए, जी जीव को ले गए। तो ये सारा गलत है। चरण कौन से हैं? गुरु के चरण असली कौन से हैं? जो संत मत में बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठकर मैंने समझा, वो हमारे अंदर प्रकाश है, वो सतगुरु के चरण है। बात मेरी समझे। ये चरण तो महाराज जी कहते थे यहाँ पता नहीं कितने जम है, धोखे पियोगे तो बीमार हो जाओगे, ये तुम्हें पार नहीं करेंगे, ये तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। यहाँ तो केवल विश्वास काम करता है। वो जो चरण हैं वो गुरु के तुम्हारे अपने अंदर हैं। और फिर अगर आप ये इस ख्याल से नाम लिया हुआ है कि महाराज आएंगे, नाम ले लिया हुआ गुरु जी ने, मरते समय ले जाना हमको, ये आम दुनिया का। मुझे मेरे को एक मेरे सज्जन जिन्होंने पता नहीं कहाँ से नाम लिया हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा गुरु महाराज का क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूँ, तो वो बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, अनेक तरह की बीमारियां उनको। और वो मुझे यहाँ मिलने आए, एक रात भी यहाँ रहे, मोगा से आए, बड़ी दूर से आए बेचारे।
मैं कह सुबह मैं रात को मिला उनको, रात को मिलकर उनके सारी बात की, समझाया कि भाई ये तो कर्म है भाई, कोई गुरु इसको टाल नहीं सकता कि तुम इस ख्याल से आए हो कि ना चलेंगे बाबा फकीर हमारे कर्म दूर कर देगा, ना वो करेंगे ना मैं करूँगा, कर्म तो तुम्हें ही भोगना है। मेरी बात समझिए। दूसरा, आप ये कहते हैं कि गुरु महाराज मरने के बाद ले जाते हैं, ये भी आपका विश्वास है, ठीक है ले जाएंगे, तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा, आपका दूसरा जन्म हो जाएगा। इसका प्रमाण मैं देता हूं कि 1962 में यहाँ एक बार मैं सत्संग सुना बाबा चरण सिंह जी महाराज का, यहाँ बस स्टैंड के पास उस वक्त सत्संग घर बना था, छोटा सा था जगह, अब तो बहुत बड़ा उधर बन गया। तो उन्होंने वहाँ सत्संग में एक बात कही थी कि सदगुरु आपको ले जाएगा और क्या होगा, लोहे की बेड़ियां कट जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस जन्म के जो तुमने कर्म वो तो भोगने ही भोगने हैं, और दूसरा जन्म फिर अच्छा मिल जाएगा क्योंकि तुम्हें गुरु का रूप मिला। बात मेरी समझ रहे हो? तो अगर ध्यान करता हुआ आदमी प्राण छोड़ता है, उसका जन्म तो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे बताया जब उसने शरीर जब छोड़ा तो उनका लड़का साथ था, तो मैंने उनको फोन किया, हालांकि वो मेरे सत्संगी नहीं है, जहाँ नहीं है, एक ही दफा है। कहते हैं महाराज जी वो चले गए, महाराज बताइए उनकी गुरु ने संभाल कर ली। मैं तो इस बारे में झूठ नहीं बोलता, मैंने कुछ कहता, मुझे क्या पता कहाँ वो गए कहे नहीं कहे, मेरी बात समझ गए। फिर वो अस्थियां लेकर अपने गुरु के पास गए दृष्टि जुड़वाने के लिए, ये पूछने के लिए महाराज हमारे पिताजी चले गए, आपने संभाल कर ली? तो उन्होंने कहते हंस दिया, हाँ हो गया जाओ। तो फिर वहां किसी सागर में उन्होंने क्या नाम है वो सतलुज दरिया बहता हुआ वहां डाल दी जाके। अब ये क्या है? ये अंधविश्वास है। ऐ इंसान, तेरा कल्याण गुरु के रूप ने नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तेरा कल्याण गुरु की शिक्षा करेगी, गुरु का ज्ञान करेगा। इसलिए कहा बिन गुरु ज्ञान मोक्ष नहीं हुए। मोक्ष और चीज है और निर्वाण और चीज है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कई कहते निर्वाण हो गया उसका, और फिर मोक्ष एक नया शब्द है। मोक्ष अल्टीमेट है, वो क्या है? कुछ कहने से पहले ये पहले बता देता हूं। अब वो प्रकाश कहा कि गुरु सामने हो तो क्या होगा? प्रकाश है अंदर आपके, तो आप प्रकाश में हो गए, प्रकाश में चले जाओगे। तुम्हारा जन्म तो जरूर होगा, लेकिन जल्दी नहीं होगा, फिर कभी होगा, क्योंकि तुम पार ब्रह्म में चले गए हो। हमारा जो शरीर है ये सबल ब्रह्म से आया। सबल ब्रह्म जानते, ठोस पदार्थ से आया। हमारा जो मन है ये शुद्ध ब्रह्म से आया। शुद्ध मीन साफ, बिल्कुल, वहां से मन बना हमारा। लेकिन यहां आकर देखने से, सुनने से, खाने से, पीने से, अपने कर्मों से इसका बेड़ा गर्क हो गया। हम अपने मन को बर्बाद कर दिया। ये तो था तो साफ, इसमें केवल संस्कार थे जब पिछले कर्म थे, हम उसमें और एडिशन कर लेते हैं। हम उसको नहीं समझते, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। फिर आगे जाकर जब हमारा मोक्ष होगा, वो क्या होगा? ध्यान से सुनना, बात बता देता हूं आपको। हमारे शरीर की जिंदगी हमारे सांस पर निर्भर है। हमारा शरीर जो चल रहा है ये सांस के सहारे चल रहा है। सांस बंद हो गया तो कहते आदमी मर गया, और उसके हार्ट भी बंद हो जाएगा, नब्ज भी बंद हो जाएगी, और आंखों की पुतली भी बदल जाएगी। मेरी बात समझ गए? शरीर हमारा केवल सांस के साथ है। सांस इसमें एक ताकत है, सांस इसमें एक असलियत है, सांस इसमें एक मालिक है। बात को पकड़ते जाना। मन तब तक नहीं मरता जब तक इसके ख्याल ना खत्म हो जाए। मन का सांस क्या है? मन का सांस है कल्पना, विचार, आशाएं, तृप्तियां। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। ये हमारे मन का सांस है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, मन तू थकत थकत थक जा।
और यहां तक कह दिया मन तू निपुंसक हो जा। निपुंसक जानते हो, जो औलाद नहीं पैदा कर सकता वो निपुंसक होता है। तो इसलिए मन को कहा कि तू ऐसा हो जा कि तेरे ख्याल ही बंद हो जाएं। जब ख्याल बंद होंगे तो मन की भी डेथ हो जाएगी। जब तक मन में ख्याल हैं, कहीं आप लगे हुए हो, गुरु के रूप के साथ जुड़े हुए हो, गुरु के डेरे के साथ जुड़े हुए हो, गुरु को शरीर के साथ जुड़े हुए हो, जा किसी और तीर्थ स्थान से किसी जगह से भी जुड़े हुए हो, किसी जगह से भी तुम्हारा ख्याल लगा हुआ है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये दूसरी बात मैंने कह दी। अब तीसरी बात है, हमारी आत्मा का भी सांस है। अब हमारी, ये मेरा तजुर्बा है, मैं तजुर्बा बताता हूं। हमारी आत्मा का सांस क्या है? प्रकाश। एक बार की बात है अशोक बेटा, मैं बिलासपुर में अपने कमरे में सोया था। मेरी पत्नी सेंटर में थी और बेटा छोटा, ये 1973 की बात सुना रहा हूं। तो बेटा छोटा इधर सोया हुआ है। तो लगभग 2 बजे के करीब मेरे कमरे में प्रकाश हुआ। मेरे कमरे में खूब प्रकाश हुआ और उस प्रकाश को, वो प्रकाश जो है उसको देखने वाला मेरे शरीर से कोई 3 फुट ऊपर आ गया यहाँ, और मैं वहां से उस प्रकाश में अपनी पत्नी को भी देख रहा हूं, अपने बच्चे को भी देख रहा हूं और अपनी बॉडी को भी देख रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। उस वक्त कौन था? प्रकाश और है, मेरा शरीर और है, बेटे का शरीर और है, पत्नी और है, प्रकाश और है, देखने वाला और है, मैं था। बात समझ गए आप? तो जब वो प्रकाश खत्म हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो देखने वाला भी उसके साथ ही चला जाएगा। मेरी बात को समझे? जैसे ये लाइट जल रही है, आपको मिसाल दे देता हूं। ये लाइट किसी के सहारे है ना? अब पिछला सहारा टूट गया तो ये भी बंद हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ये लाइट भी बंद हो जाएगी। जब ट्रांसफार्मर से लाइट चली जाएगी, ये भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, जब वो अपने प्रकाश रूप में चली जाएगी तो वो जो देखने वाला है वो भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए जो लोग अवतार लोग आते हैं वो प्रकाश से आते हैं। कहते हैं वो ब्रह्म का अवतार थे। भगवान कृष्ण जी ब्रह्म का अवतार थे, राम जी भी ब्रह्म का अवतार थे, मतलब वो प्रकाश से आए थे। संत नहीं वहां से आते, संत दुर्धाम से आते हैं, अनामी धाम से आते हैं। उसके आगे फिर एक और स्टेज है, चौथी स्टेज जिसको कहते हैं 3 छोड़ चौथा पद दिन्ना, सतनाम सतगुरु गति चीन्ना। वहां सतनाम है, वहां सतगुरु की गति है, वहां एक हरकत होती है। वो हरकत क्या है? वो शब्द है। वो शब्द किससे आ रहा है? वो अंदर जो शब्द है वो कहां से आ रहा है? वो तुम्हारी अपनी सुरत का शब्द है, बाहर से नहीं आ रहा। क्या कहा मैंने? वो बाहर से नहीं आया। तुम्हारी सुरत जब अपने केंद्र पर पहुंच जाती यहां, तो इसमें शब्द पैदा होता है। और सुन लो, हमारे बॉडी के किसी हिस्से पर तुम हाथ रख के देखो, वहां टक 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 हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? नब्ज पर हाथ रखो, जहां हाथ रखो, हर हरकत में आपको मिलेगी। और उसकी हरकत नीचे से चलती हुई यहाँ बॉडी में आती हुई, शरीर के हर अंग में वो फैली हुई है। सुरत हमारी फैली हुई है। जब तक ये सारी सुरत यहाँ से वापस नहीं जाएगी, वापस कहाँ? यहाँ से नीचे आई हुई है, बिखरी हुई है, दुनिया में फंसी हुई है, मन के पीछे लगी हुई है, कामनाओं के पीछे लगी हुई है। जब वो सारी खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएगी वापस? सब शरीर सुन्न हो जाएगा। और क्योंकि वहां से सुरत विड्रॉ हो गई। एग्जाम्पल दे देता हूं जो बाबा फकीर जी ने समझाने के लिए बताया। एक आदमी चलता चलता, कई दफा मैं बता चुका हूं, रिपीट कर देता हूं ताकि तुम्हारी समझ आ जाए। वो सड़क पर जा रहा है, पीछे से गाड़ी आई, उसको गिरा दिया, उसकी टांग के ऊपर से निकल गई गाड़ी और टांग चूर चूर हो गई। आदमी चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, मर गया करेगा, हाय माँ कहेगा, लोगों मुझे बचा लो।
तो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं ना। उसके माँ बाप को बुलाया जाता है और वो कहते हैं देखिए आपका बेटा जो है इस वक्त बहुत सीरियस है, खून जा रहा है, अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये डेथ हो जाएगी। तो एकदम वो कहते हैं भाई हमारे बच्चे को बचा लो, टांग काट दो। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन से क्या होता है कि बॉडी की जो हरकत है, बॉडी में जो वो सुर्त की धार चल रही है, वो सुर्त की धार हटकर यहाँ चली जाती है। बात समझ रहे हो? वो सुर्त की धार जिससे हम दुख सुख महसूस करते हैं, अगर तुम्हारे पाँव में चोट लग जाए तो उसका पता कौन देता है? तुम्हें कौन पता देता है? दिमाग को पता लगता है ना, उस जगह का तो पता नहीं। वहां से ये कौन बताता है चोट लग गई? वो सुर्त की धार वापस जाकर हमारे ब्रेन में काम करती है। ये बहुत फिलॉसफी गहरी है, ये साइंस बहुत गहरी है। इसको समझना है कि हमारे शरीर में वो फैली हुई है, और शरीर से जब हम साधन में बैठते हैं, अभ्यास में बैठते हैं, तो शरीर सुन्न हो जाता है, फिर मन सुन्न हो जाता है सिमरन करते करते, तो फिर हम इन दोनों से फ्री होकर आगे चले जाते हैं। क्या कहा मैंने? तो हमारी सुरत का सांस हमारा शब्द है। जब शब्द बंद हो गया तो सुरत कहाँ गई? अपने अनामी में जाकर गुम हो गई। उसको कहते मुक्ति हो गई, उससे पहले मुक्ति नहीं है। निर्वाण कब होता है? निर्वाण तब हो जाता है, वाण कहते हैं आदत को, ये ठेस पंजाबी का शब्द है उस समय का। वो तेनू की बाण पै गई, बुजुर्ग कहते कहा करते तेनू की बाण पै गई, तेनू चैन नहीं आंदी? बाण बचपन में सुना मैंने बुजुर्गों के मुंह से। बाण मीन आदत, जो मिट खटती नहीं है। मन की आदत है विचार पैदा करना, जो देखेगा उसके पीछे लग जाएगा, जो सुनेगा उसके पीछे लग जाएगा, जो खाएगा उसके पीछे लग जाएगा। ये मन है ना। तो जब तक ये मन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होता तो तुम निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। निर्वाण मिल गया तो तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। होगा कब? जब कोई पिछला कर्म तुम्हारा रह जाएगा भोगना, तो तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आना पड़ेगा। बात समझ गए आप? तो इसलिए ये 4 स्टेजेस हैं संत मत के। तो वो जो वहाँ कहा है कि अगर आप मेरे सामने हों तो फिर क्या होगा? मेरे सतगुरु फकीर जी कहा करते थे, अरे मरते समय अगर प्रकाश आ गया और शब्द खुल गया तुम पार हो गए। अगर गुरु के रूप के साथ लगे रहोगे तो दोबारा तुम्हारा जन्म होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। बात मेरी समझ गए? क्योंकि शब्द ऐसा गाया अशोक कुमार जी ने, तो 2 बातें मैंने आपको क्लियर कर दी कि सामने गुरु तुम्हारे अंदर है, गुरु बाहर नहीं है। और गुरु का ज्ञान जो है वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। गुरु का रूप तो तब बनाओ जब तुम दुनिया चाहते हो। जब तुम दुनिया चाहते हो तो वो तुम्हें गुरु के अंदर रूप से मिलेगी। और मैं यूं कहता हूं, मैं उल्टा कह देता हूं कि गुरु का ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर आ गया और तुमने उनकी बात को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया तो तुम्हारे काम अपने आप होते जाएंगे, तुम्हें तरद्दुत करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि मैंने माना कि वो मालिक परम पिता मेरा सदगुरु, जिनको परम दयाल जी कहा गया दाता दयाल जी द्वारा, वो हमेशा मेरे अंग संग हैं। किस रूप में? वाणी के रूप में, और फिर प्रकाश और शब्द के रूप में। क्या कहा मैंने? इसलिए आज आपको मैं एक शब्द सुनाता हूँ, दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुना दो। आपने क्या निकाला हुआ है? कोई नहीं, वो शब्द मैं निकालता। शब्द सुना दो। कौन सा शब्द है? किस भरम में भूला है भाई। हाँ, नजदीक कर लो अपने। मैं दादा गुरु का शब्द आपको सुनाता हूँ। वो हमें समझा रहे हैं कि तुम किस भ्रम में भूले हुए हो। भ्रम ही है और क्या है दुनिया में? भ्रम है ना। भ्रम होता है जो है नहीं तुमने मान लिया। भ्रम किसको कहते हैं? कि वो है नहीं
तुमने माना है कि वो है। क्या चीज? सर रस्सी पड़ी रात को रास्ते में, आप डर के खड़े हो गए, वो सांप खड़ा है। जब तक लाइट नहीं पड़ेगी उस पर तुम आगे नहीं जाओगे। लाइट किसकी? प्रकाश की। आप मेरी बात समझ गए? जब प्रकाश हो गया तो तुम्हें पता लग गया कि जो प्रकाश ज्ञान, अंदर गुरु का रूप देख लिया, नाचने लग गए, गुरु जी आ गए। और जाकर कहेंगे महाराज आज आप आए, तो गुरु भी कहेगा हाँ। अबे सुनो क्या कहता है, गुरु कहीं नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। ये भ्रम है। जो कहते हैं जाता है वो भ्रम में है। कोई देवी देवता, कोई अवतार, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गुरु तुम्हारे अंदर नहीं आता, तुम्हारे मन ने बनाया है। और वो जो मन ने बनाया है वो तुम्हें अच्छा भी गाइड कर सकता है और तुम्हें बुरा भी गाइड कर सकता है। उसकी मेरे दादा परम दयाल जी महाराज ने एक मिसाल बताई हमें कि कोई सूरत सिंह नौजवान था, सूरत सिंह। तो जब दाता दयाल महाराज की धाम बन रही थी बनारस में, तो उसको स्वप्न में जा पता नहीं कैसे कहता बाबा जी आप आए तो आपने मुझे कहा कि 500 रुपया धाम भेज दो, धाम में दाता का वो बन रहा है, धाम बन रही है। तो मैंने 500 भेज दिया। ये उसने बाद में लिखा, पहले नहीं। फिर उससे 6 महीने के या 3 महीने के बाद उसने कोई ऐसा बुरा कर्म कर दिया जिससे वो दुखी हो गया कि, और महाराज जी को चिट्ठी लिखी कि बाबा जी जब आपको पैसे चाहिए थे तब तो आप आए और आपने मुझे कहा कि वहां पैसे भेज दो, 500 तो मैंने भेज दिया। अब मैंने ये बुरा कर्म किया तो आप क्यों नहीं आए, मेरे को क्यों नहीं बचाया? बात मेरी समझ गए आप? जब मैं बुरा कर्म करने लगा था या किया जब, तो आपने मेरे को क्यों नहीं बचाया? तो महाराज जी ने कहा कि मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या कह रहा है। ना तो इसको मैं 500 रुपये भेजने के लिए कहा कि तुम 500 वहां भेज दो, और ना मैंने इसको देखा कि ये बुरा कर्म कर रहा है। मैं तो वहां था ही नहीं। मेरी बात समझ गए? तो महाराज जी ने कहा भाई मैं तो नहीं आया, तेरे मन ने तुम्हें गाइड किया। तो वो पागल हो गया, उसको चोट लगी ना कि मैंने इतना बुरा कर्म कर दिया, और उसके बाद वो पागल हो और मर गया। ये महाराज जी ने बताया हुआ है। तो जो भी रूप तुम्हारे अंदर आएगा वो तुम्हें अच्छा बुरा भी करवा सकता है। केवल ज्ञान होना चाहिए। गुरु ज्ञान है, गुरु समझ है, गुरु विवेक है। ये नहीं कि गुरु का रूप लेकर बैठ गए और उसी की पूजा करने लग गए। बात मेरी समझ रहे? तो ये शब्द है दाता दयाल जी महाराज का। कल हम बैठे थे परसों, मैंने कहा प्रेम एक शब्द निकाल, इसने ये शब्द निकाला। तो वो मैंने कहा चल ए पढ़। वैसे मैं एक शब्द और लेना चाहता था, अरे मन कहाँ देह कहाँ संसार। स्वामी जी महाराज का शब्द है। संसार है कहाँ, कौन सा संसार है, कहाँ है संसार, वो भी बता देता हूँ। आप लोग दूर से आए हैं। एक है दुनिया, बाहर की दुनिया। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है कि है, बताओ कि मेरी दुनिया है। कोई कह लो हाँ, तुम्हारा मकान जहाँ हो सकता है, तुम्हारा बिजनेस जहाँ हो सकता है, तुम्हारी नौकरी जहाँ हो सकती है, तुम्हारा कारोबार हो सकता है, लेकिन ये दुनिया तो तुम्हारी नहीं है। दुनिया तो जिसने बनाई उसकी है। इस पर तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है कि तुम बदल सकते हो। इस दुनिया को तुम बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। ना कोई संत बदल सका, ना कोई गुरु बदल सका, ना कोई देवी बदल सकी, ना कोई देवता बदल सका। सब बदल रहे हैं, अपने आप ही बदल रहे हैं, कोई नहीं बदल सका। एक है संसार। संसार क्या है? वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा अपना संसार है। इसको मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने बताया, ये 2 शब्दों से बना है, सम और सार। सम होता है कोई चीज सामने, जो किसी चीज के सामने हो वो संसार है। जैसे ये माइक्रोफोन मेरे सामने है, इसको मैं देखता हूँ, ये नहीं मुझे देखता, मैं ऐसे देख रहा हूँ।
मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो ख्याल पैदा होते हैं, जो विचार पैदा होते हैं, जो कल्पनाएं पैदा होती हैं, जो आशाएं पैदा होती हैं, वो तुम्हारा संसार है। बात को पकड़ा आपने? वो जो कल्पना तुम्हारी है, तुम्हारे अपने ख्याल हैं, तुम्हारी आशाएं हैं, तुम्हारी आपकी मुरादें हैं कि ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो तुम्हारा संसार है। और उस संसार को आप अच्छा भी बना सकते हैं और उस संसार को आप बुरा भी बना सकते हैं। क्या कहा मैंने? वो बदल सकता है, तुम्हारा संसार बदल सकता है। कोई संत महापुरुष मिल गए कि हकीकत का पता लग गया, तुम्हारी सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? लेकिन बदलेगा उसका जो बदलना चाहता है। अगर कोई ये कहे कि वहां चलेंगे मानवता मंदिर में, हमारा ख्याल बदल जाएगा, ऐसा नहीं बदलेगा। बदलेगा तुम्हारे अंदर से। जब तुम्हारी अंदर ख्वाहिश हो जाएगी पैदा कि बदल जाऊंगा मैं। बड़ी बात समझिए। जैसे ये लोग आए, ये सत्संग सुनने नहीं आए थे, सुनाने आए थे। मेरी बात समझे? अब मैं क्या सुनूं भाई? मैंने सागर में नहाया, मैंने सागर में नहाया, तो अब किस दरिया में नहाऊं मैं? कौन सी गंगा में जाऊं मैं? किस जमुना में जाऊं मैं? किस तीर्थ स्थान में जाऊं? मेरे तो सारे तीर्थ स्थान ही खत्म हो गए, सारे सागर खत्म हो गए। तो मैं कहा भाई, मैं तो ऐसी आज्ञा नहीं देता, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं तुम्हारे अंदर क्या है। तुम 1 घंटा मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें जरा देख दूं तुम्हारे अंदर क्या है। तो वो थोड़ा ठहर गया वो ठहर गया। अच्छा जी, फिर हमें आज्ञा दीजिए। मैं क्या चाहिए? मैं तो बुलाया नहीं भाई, आप आए थे प्रेम से, आप आए हैं, मेरे गुरु के दरबार में आए, मेरे पास नहीं आए, मेरे गुरु के दरबार में आए। तो आए हैं तो कुछ ले जाओ। बात समझिए ना? तो इसलिए जिसने बदलना है वो बदलेगा। जो खुद ही कहता है कि मैं देना है कुछ, वो क्या देगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं भाई, आई एम नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास वो है जो दाता ने दिया, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो मेरे सदगुरु ने ज्ञान दिया, जिसके सहारे मेरी दुनिया बनी और दीन बना, वो मैं देता हूं। किसी के भाग्य में है ले ले, किसी के भाग्य में ना ले ले। अब सुनो क्या कहते हैं। संसार को बदलना है, अपने संसार को बदलना है। वो कब बदलेगा? जैसे ये शब्द दाता दयाल जी महाराज ने कहा। बोलो। राधा स्वामी। किस भरम में भूला है भाई, अनजान है तो सयाना है। वो कहते हैं तू जो है इंसान, अपने शिष्य को बोलते हैं, तू क्यों भूला हुआ भरमों में? तू अनजान है या तू बहुत सियाना है? दो ही बातें हो सकती हैं। या तो तुम्हें पता नहीं है, या तुम ये समझते कि मैं बहुत सियाना हूं, ये कुछ भी नहीं है। दो ही बातें हो सकती ना। एक आदमी इस शिक्षा से जाता है कि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैंने पता नहीं लगा। बात समझ गया? वो तो पता ले लेगा। एक कहता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं किसी को, उनको भी सुनाऊं, उनको भी सुनाऊं, उनको भी सुनाऊं। तो एक मेजर ब्रिजलाल जी होते थे हमीरपुर में, मैं भी वहाँ 12 साल रहा। मेरे साथ बड़ा प्रेम करते थे। बाबा सावन सिंह जी महाराज जिसने उन्होंने नाम लिया हुआ था, और हजूर परमदयाल जी महाराज को वो अपना गुरु मानते थे। वो क्या करते थे, जब कभी बाजार जाते थे ना, जिसके पास भी खड़े हो जाते थे वो सत्संग की बात करते थे 2 आदमी खड़े हो गए, चल शुरू कर दिया। बहुत अच्छा वक्ता थे वो, मेजर थे, आर्मी के रिटायर थे। मैंने उनको कहा, मेजर साहब मैं एक बेनती करूं आपसे, जो तुम कहते हो इसका कोई गाहक भी होता है कि नहीं? तुम्हारे अंदर तो एक जज्बा है ना, एक जज्बा होता है कहने का, लेकिन उस कहने की जगह भी तो कोई होनी चाहिए। सड़क पर चला हुआ आदमी, जहाँ कोई काम कर रहा है कोई आदमी, तुम वहां करोगे, उसका तो ध्यान तुम्हारी तरफ है ही नहीं। यू आर वेस्टिंग इट। मेरी बात समझ गए ना? तो इसलिए ये दुनिया में 2 तरह के आदमी हैं। एक अनजान है, वो ज्ञानी नहीं है। उनके अगर अंदर ये पैदा हो जाए कि मैं दुनिया में क्यों आया, बात को समझना, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं किस लिए आया, और दुनिया को देखता हूं मर रही है, जो मेरे साथ बीती मर रही है, मैंने भी मर जाना, एक दिन जाना ही जाना ना, निश्चित है।
जो आएगा सो जाएगा, हम भी जाएंगे। तो अगर तो किसी को ये हो गया ख्याल कि मैं क्यों आया, किस लिए आया और मैं हूं कौन, तो वो होगा अनजान, वो जानने की कोशिश करेगा। एक आदमी ने 4 किताबें पढ़ ली, इधर से सुना उधर से सुना, वो कहता मैं सब कुछ जान गया। वो कहाँ जाएगा? वो तो अपने आप में बैठ गया। जो उसके साथ मिलेगा डूबेगा। वो डूबेगा क्यों? वो खुद बंधन में है। जो खुद बंधन में है, जो खुद डेरे के चक्कर में पड़ा हुआ है कि डेरा बड़ा हो जाए, काम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नई गाड़ी ले लूं, ये करूंगा, तो वो कहाँ? वो आजाद थोड़ी, वो तो बंधन में है। और वो पैसा भी किसका? पब्लिक का हो, वो नहीं आपको पार कर सकता। सियाना वही है। सियाना कभी आदमी है ही नहीं, वो सारी जिंदगी सीखता है। कभी मत सीखो कि मैं सब कुछ जानता हूं। नो, तुम कुछ नहीं जान सकते और उस मालिक को तो कोई नहीं जान सका। तुम अपने आप को जान लो, वही बड़ा है। हु एम आई, मैं कौन हूं। बस जब तुम्हें वो ज्ञान हो गया, तुम्हें और ज्ञान लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं होगी। तुम माल के कुल की अंश हो, ना तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, ना तुम आत्मा हो, तुम तीनों के कंट्रोलर हो। तुम हो तो शरीर भी है, तुम नहीं हो ना शरीर रहेगा, ना मन रहेगा, ना आत्मा रहेगी। बात को पकड़ा आप लोगों ने? अब पढ़ो भ्रम। सियाना कहते हैं तू सियाना है या अनजान है? तू किस भ्रम में पड़ा हुआ है कि मैं सब कुछ जान गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। अब मेरी बात समझ रहे हो? आगे पढ़ो। किस भरम में भूला है भाई, अनजान है तू सयाना है। संसार है ये अगमा पाई, संसार है ये अगमा पाई, नहीं मन को इससे लगाना है। अब वो कहते हैं स्वामी दाता दयाल जी महाराज, अगमा पाई होता है जो हर वक्त बदलता है, हर समय बदलता है। संसार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो तुम्हारा मन का क्या हाल है? तुम बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे? बचपन में तुम क्या थे, जवानी में क्या थे, विवाह थे तो क्या थे, अब क्या है, आगे क्या होगा, कुछ पता? बदल रहा है ना? तो वो कहते हैं देखना, इस बदलते हुए संसार में इस हर चीज जो बदल रही है उसके साथ आपके दिल को नहीं लगाना। किसके साथ लगाना? जो कभी नहीं बदलती। वो कौन है? वो तुम्हारी अपनी जात है, वो तुम्हारा अपना सेल्फ है, निज रूप, जिसको स्वामी जी महाराज ने लिखा, राधा स्वामी गायकर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। वो है तुम्हारा नाम। तुम नाम किसका? किसका नाम? हमारा ये जो नाम रखा हुआ है, मां ने रखा है या रिश्तेदारों ने रखा, ये तो मरने साथ ही साथ खत्म हो जाएगा। क्या कह देते हैं? वो मर गया, है ना? बाद में कोई याद करता? इस नाम को कोई बाद में याद करता? संतों का नाम रहता है, आम आदमी का नाम नहीं रहता। और वो वाणी में रहता है, शरीर में नहीं रहता, वाणी में नाम है। तो वो नाम किसका है? तुम्हारा अपना नाम है। जो बाहरी नाम है वो केवल मन को इकट्ठा करने का है। तुम वहां जाओगे, तुम्हारे सेल्फ का, तुम्हारा अपना नाम है वहां। वो वहां, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं बता देता हूँ, कभी कुएं खूह होते थे ना, खूह पहले, उसमें मुंह करके हाक मारो, बचपन में हम करते रहे हैं, हेलो, वो आवाज हेलो आती थी बीच में से, ऐसे था ना। किसी का नाम लेकर बोलो, वो आवाज नीचे से आती थी। अब ये क्या है? ये उल्टा कुआं है, ये उल्टा घड़ा है, इसको घट बोलते हैं। पन घट की डगर बहुत मुश्किल है। ये घड़ा है जहां से जिस बात को लेकर तुम अंदर जाओगे, जिस आवाज को रोज आप पकड़ोगे, जिस शब्द का रोज आप सिमरन करेंगे, और उस नाम का जिस गुरु ने तुम्हें दिया है, जब वहां पहुंचोगे तो इस घट से वही आवाज तुम्हें आवाज देगी। बात समझे आप मेरी कि नहीं?
ये भी उल्टा कुआं है। इसलिए दाता दयाल ने लिखा, तुम उल्ट चलो आसमान, नीचे क्यों रहना, उल्ट चलो आसमान। और कबीर साहब ने कहा, जल विच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। जल क्या है? ये जितना ब्रह्मांड है ये 5 तत्व का बना हुआ है ना, तो हमारा शरीर भी 5 तत्व का है ना। तो शरीर का 5 तत्व का चोला, 5 तत्व के ब्रह्मांड में हम हैं। पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं, बात ऊंची कर रहा हूं। 5 तत्व का बना हुआ ब्रह्मांड में जो एक ब्रह्मांड सागर है, उसमें मानव का शरीर रूप जो 5 तत्व का ही बना हुआ है। इस 5 तत्व के ब्रह्मांड में ऐसे है जैसे मछली पानी में है, और मछली पानी में क्यों प्यासी है, और वो उसकी प्यास कब बुझती है? जब वो उल्टी होती है। ये मेरे दाता परम दयाल जी ने बताया हमें। जो उल्टी होती है, मुंह से वो पानी नहीं पीती ना, उसके एक बल्ब लगा हुआ है नीचे पेट में, प्यास लगती है, वो ऐसे हो जाती है, वो बल्ब खुल जाता है, पानी उसके पेट में चला जाता है, वो ऐसे पानी पीती है। ऐसे ही हमें अगर वो नाम लेना है, अगर हम उस नाम का रस लेना है, अगर उस नाम में जाकर परम शांति प्राप्त करना है, तो हमें भी उल्ट चलना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर को जाना पड़ेगा। बात समझे? आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आगे पढ़ो। इस द्वंद अवस्था में पड़कर बुद्धि नहीं तेरे ठिकाने रही। इस द्वंद अवस्था में पड़कर बुद्धि नहीं तेरी ठिकाने रही। तू इस द्वंद अवस्था, द्वंद में 2 तरह की, दुख सुख, अपना पराया, मित्र शत्रु, दुश्मन है ना, 2 चीजें हैं इस दुनिया में। दिन रात, जन्म मरण, ये क्या है? द्वंद है ना, 2 पना। तीसरी इसको दुनिया कहते हैं। वो कहते हैं तुम इस दुनिया में पड़ गए, जो बदल रही है, जो तब्दील हो रही है हर वक्त, तू अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर बैठा। तूने अपने आप से प्रेम नहीं किया, तूने अपने गुरु की वाणी से प्रेम नहीं किया, तो तू द्वंद में पड़ गया, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसा कहते हैं। क्योंकि निर्णय कौन करता है? बुद्धि करती है ना, मन तो नहीं निर्णय करता, मन तो ख्याल लेता है। तो निर्णय कौन करता है? उस ख्याल को तोल तोल माप कौन करता है कि अच्छा है कि बुरा है? वो बुद्धि है तुम्हारी, ठीक है। तो जब बुद्धि दो दुविधा में पड़ गई, दुख आया तो रोने लगा, सुख आया तो खुश हो गया, नाचने लग गया, दुविधा हुई। कोई अच्छी चीज मिल गई तो आनंद मंगल, अगर कोई चीज चली गई तो रोने शुरू कर दिया। बात समझ रहे हो आप लोग? इसलिए वो कहते दाता दयाल, ये द्वंद का जगत है, जहाँ द्वंद नहीं है वहाँ जाइएगा, दाता दयाल जी कह रहे हैं। तो अपनी बुद्धि को ठिकाने लगा, अपने आप को ठिकाने लगा। क्योंकि मन 3 रूप है इसके, मन चित्त। मन जब ठहर जाता है तो चित्त हो जाता है, चित्त मीन ठहर गया, और जब वो ठहरेगा तो उसमें बुद्धि पैदा होगी। जब तक मन ठहरेगा नहीं, चित्त नहीं होगा, एक जगह ठहरेगा नहीं, तो बुद्धि नहीं प्रकट होगी। बात समझ गया ना? चित्त, जब मन चित्त बन जाता है तो बुद्धि प्रकट होती है, तो बुद्धि से फिर ख्याल अच्छे बुरे का निर्णय होता है। लेकिन जब कोई इंसान मन को चित्त ही नहीं करता, भटका हुआ है, देखा उधर चल पड़े, वहां जा रहे हैं लोग, वहां हम भी चलें, उधर जा रहे हैं लोग यात्रा पर, हम भी चलें। सोचा क्यों नहीं कि वहां क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा वहां जानकर? विचार नहीं किया, सोचा नहीं कि वहां जाने से मिलेगा क्या, तो इसलिए उसका मन चित्त नहीं हुआ। चित्त होगा तो बुद्धि प्रकट होगी, बुद्धि होगी तो तुम निर्णय कर सकोगे कि ये संसार अगमा पाई है, फिर दुखी नहीं होगे, फिर विचारों में नहीं पड़ोगे, तुम असलियत को पकड़ने लग जाओगे, और जो असलियत नहीं उसको छोड़ने लग जाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो? आगे पढ़ो। इसी द्वंद अवस्था में पड़कर बुद्धि नहीं तेरी ठिकाने रही।
दुविधा दुचिताई के फंदे, इन फंदों में तुझको फंसाना है। दुविधा और दुचिताई, दो मन दो तरह से हो जाता है। दुचिता कोई फैसला नहीं करना, कोई फैसला नहीं करना। मैं जब पहली दफा नौकरी में आया तो उस समय बड़ा अच्छा समय होता था, बहुत अच्छा समय होता था। तो मेरा दफ्तर था, मैं उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में पब्लिसिटी ऑफिसर था एग्रीकल्चर में। तो मेरे पास फाइलें आती थी तो मैं तो एकदम उनको देखकर दस्तखत किए, तोड़ देना, चल वे ले जा। तो सीएम साहब की पार्टी आई एक जजमेंट करने के लिए कि काम कैसे होता है। तो मेरे पास आ गए, मेरे कमरे में आए, 10:30-11 बजे आए। कहते बाबूजी आपके कमरे में फाइल कोई नहीं है। कहा मैं कैसे क्या काम कर लिया? मैं कहा जी 4 फाइलें आई नहीं थी, मैं तो निकाल दी वो। अच्छा, वेल डन। तब फिर उन्होंने एक मुझे बात सुनाई, बहुत बड़ी दुविधा की बात सुनाई। कहते खरगोश होता है ना, खरगोश आप जानते हैं? खरगोश रात को सड़क पर निकल आया, खरगोश रात को सड़क पर निकल आया तो पीछे से गाड़ी आई। गाड़ी की जब लाइट पड़ी तो खरगोश घबरा गया, कभी इधर को जाए, कभी इधर को जाए, कभी इधर को जाए, कभी इधर को जाए। दौड़ धूप में ही गाड़ी आई और उसको कुचल दिया। मेरी बात समझ रहे हो? दुविधा में क्या हुआ कि वो फैसला नहीं ले सका कि इधर को निकल जाऊं या इधर को निकल जाऊं, सड़क छोड़ दूं। लेकिन वो तो फंस गया कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो वो मर गया। कहता यू हैव डन राइट थिंग, आपने पेंडिंग नहीं रखा, फैसला किया, खत्म किया। बात मेरी समझ गए? तो दुचिताई क्या है? दोपना आ जाना। दुविधा भी दोपना है। दुविधा क्या, सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि गुरु और है, मैं और हूं। भगवान और है, मैं और हूं। वो भगवान मंदिर में है, मैं घर में हूं। गुरु मंदिर में है, मैं घर में हूं। फर्क समझ रहे हो? ये दुविधा है। तुमने गुरु को दूर रखा है अपने आप से, अपने अंदर नहीं लाए। गुरु को बाहर बाहर जपता, अपने अंदर कभी ना लाता। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। गुरु तो है ही तुम्हारे अंदर, उसको देखो कहाँ है, कैसा है। क्या कहा मैंने? तो ये दुविधा और दुचिताई जो है, ये हमें कभी भी ठिकाने नहीं लगने देती। अब मेरी सुन लो, मैं तो गुरु की खोज में था बचपन से। माँ ने ख्याल दिया था कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। क्योंकि मेरा सवाल था कि माँ ये लोग क्यों मरते हैं, कहाँ गए मरकर? तो माँ ने कहा कि बेटा वो बूढ़ा हो गया, मर गया। कहाँ गया? भगवान के पास चला गया। मुझे ना भगवान का पता था, ना मुझे मौत का पता था। बच्चा था ना, 6-7 साल का था। तो मैंने कहा फिर मैंने भी मर जाना। तो माँ ने मुझे भी छोटा सा पकड़ लिया, नहीं बच्चे नहीं, तूने तो बड़े काम करने। तो मैं कहा क्यों मरा? वो बूढ़ा हो गया। तो मैंने कहा माँ तू भी तो बूढ़ी हो गई है। हाय बच्चा, मैं तो अभी तेनू पालना है, मैं नहीं हले मर। मैं साबित हो गया कि मरना है। वो एक दिमाग में बैठ गया बचपन में। तो रात को जब मैं रात को सोया तो वो सारा सीन मेरे सामने आ गया कि लोग आदमी को शमशान ले जा रहे हैं, औरतें रो रही हैं, पीट रही हैं, और उसको लाकर लकड़ियों में डाला और आग लगा दी। जब मैंने वो सीन अंदर अपने देखा, लेटे हुए, बच्चा था ना, तो मैं धाड़ मार के उठ के रोने लग गया। मैं बहुत रोया। तो मेरी माँ मेरे पास आई एकदम, कहते बच्चा क्या हुआ पुत्र, तेरे पेट में दर्द होती है? माँ तो यही पूछती ना। मैं कहा नहीं माँ मेरे दर्द नहीं होते। सिर दर्द? फिर तू रोता क्यों है? मैं क्या रोता इसलिए हूँ कि मैं यहाँ आया क्यों, मैं क्यों आया दुनिया में? जब मरना ही है तो क्यों आया, किस लिए आया? कहते बेटा मैं तो नहीं ये बता सकती है, तो गुरु कोई ज्ञान देगा। मेरी बात समझ गए? उस वक्त फिर गुरु की तलाश मेरी 6 साल में शुरू हुई, और 12 साल के बाद मेरे परम दयाल जी महाराज मिले। और उसके बाद मैं दुविधा में नहीं आया, ना जो दुचित्ती में आया कि वहां चलो गुरु महाराज कोई वहां आए हैं उनको सुन लो। नो, ना किसी मंदिर, ना किसी डेरे, और ना किसी तीर्थ स्थान पर मैं गया। हाँ 1-2 बार मेरे साला साहब कनेडा से आए,
उन्होंने मजबूर किया, यार भाई साहब मैनू लैके चलो फलानी जगह, मैंने ज्वाला जी के दर्शन करवा दो, मैंने चिंतपूर्णी के दर्शन करा। यार मैं तो जाता नहीं इन जगहों पर, मैंने क्या लेना, मैं नहीं जाता, मेरे तो अंदर ही ज्वाला भी अंदर ही है, तो चिंतपूर्णी भी अंदर ही है। जब चिंता ही नहीं तो चिंतपूर्णी कहाँ रही, है ना। गुरु ने चिंता फिक्र दूर कर दिया। और ऐ इंसान, नाम लेने के बाद अगर तुम्हें चिंता होती है, फिक्र होती है, दुविधा होती है, दुष्टाई आती है, तो तुम्हें नाम प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हें वैर है, विरोध है, डर है, भय है, तो भी तुम्हें नाम प्राप्त नहीं हुआ। क्यों क्यों क्यों? कबीर साहब ने एक बात कही, ध्यान से सुनना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते कुछ लागे न मेरा, ऐसे कहा ना। अब दुनिया ये कहेगी, दुनिया ये सोचेगी कि कबीर साहब ने दुनिया के बारे में कहा कि घर भी मेरा नहीं है, मुझे कोठी भी मेरी नहीं है, बच्चे भी मेरे नहीं है, ये है वो, यही सोचेगी ना दुनिया। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो आज अभ्यास में मुझे अनुभव हुआ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरे शरीर में मेरा क्या है। अशोक बात को पकड़ना, मेरे शरीर को चलाने वाला कौन है आप जानते हैं? आपको पता है कि तुम्हारी रोटी कैसे पच रही है? आपको पता है कि तुम्हारा दिल क्यों धड़क रहा है? आपको पता है कि तुम्हारा खून कैसे बनता है? आपको पता है कि तुम्हारी रोटी कैसे पचती है? सोचो। वो कबीर साहब ने महसूस किया कि शरीर पर मेरा कंट्रोल नहीं है कोई भी, ये तो कोई और है, तो शरीर तो मेरा है ही नहीं। क्या कहा मैंने? जब शरीर मेरा नहीं है तो बाकी कैसे मेरा कुछ हो सकता है? ना शरीर कबीर का, ना मन कबीर का, ना आत्मा कबीर की। कबीर 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 फकीर कहता हुआ हो गया। कबीर भक्ति सफल है, कबीर ने लिखा है। कबीर भक्ति सफल है, जय गुरु मिले फकीर, कबीर ने लिखा। कबीर भक्ति सफल है, जय गुरु मिले फकीर, संशय शोक निवार कर निर्मल करे शरीर। ये मेरे कबीर साहब ने लिखा। कब लिखा? 600 साल पहले लिख दिया। तो कबीर भक्ति तभी सफल होगी जब तुम्हें वो फकीर मिल जाए, वो फकीर मिल जाए जो हर वक्त अपने आप में रहता है। क्या कहा मैंने? इसलिए ये दुविधा है, ये जो दुष्टाई है, इसको छोड़ो। मान लो कि मेरे शरीर को अगर कोई चलाने वाला है, मेरे दिल को कोई चलाने वाला है, मेरी सांस कोई लेने वाला है। मुझे तो पता नहीं सांस कौन ले रहा है, सांस आ रहा है जा रहा है, किसको पता? अपने आप आ रहा है जा रहा है ना, तो सांस कोई लेने वाला है। तुम तो सोए हुए हो, तुम्हारा सांस चल रहा है, कौन ले रहा है सांस? वो माल के कुल की अंश है, सुरत है, सुरत है, सुरत है। तो फिर बाकी क्या रहा तुम्हारा? इसलिए मेरा मुझ में कुछ नहीं। जिसने ये चलाया हुआ है उसने बाहर की दुनिया के इंतजाम भी मेरा किया हुआ है। मैं किस बात की हाय हाय करूं? ये विश्वास अगर हो गया तो तुम गुरु के शिष्य हो। अगर ये विश्वास नहीं है तो तुम गुरु के शिष्य नहीं हो। होगा वही जो लिखा गया है। और वो लिखा क्या गया? जो तुमने पिछले कर्म में किया, पिछले जन्म में किया। दूसरी बात कोई नहीं लिखी। उस मालिक ने, उस विधि ने, उस कर्ता पुरुष ने दूसरी बात कोई नहीं लिखी। जो तुमने किया वो ही लिख दिया। चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म हदूर, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्हें नाम थे आया गए मशक्कत काल, गुरु नानक साहब कहते हैं। इसलिए हमारा ही कर्म हमारे लिए अगले जन्म की चिट्ठी लिख देता है और वही हमें जब वापस भेजती, जाओ ये कर्म तुमने किया, ये फल अच्छा ले लो,
ये फल बुरा ले लो, हमें ही भोगना है। वो मालिक किसी को दंड नहीं देता, वो मालिक किसी को दुख नहीं देता, वो मालिक किसी का बुरा नहीं करता। वो निर्लेप है, जैसे सुरत निर्लेप है। तुम्हारा मन गड़बड़ करता है, तुम्हारी ईर्ष्या गड़बड़ करती है, तुम्हारी नफरत गड़बड़ करती है। तुम अंदर से साफ नहीं हुए, इसलिए तुम अपना दर्शन नहीं कर सकते। पहले उसको निकाल दो, विकारों को खत्म करो, फिर ये हालत हो जाएगी जो दाता दयाल बता रहे हैं। चलो आगे पढ़ो। दिन रात है जन्म और मरण, दिन रात है जन्म और मरण, सृष्टि पर विषय और अमृत। और वो क्या कहते हैं, दिन रात क्या है, जन्म और मरण होता है। सो जाते हैं हम, पता रहता दुनिया कुछ जब तुम गहरी नींद में हो, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या हो। मृत्यु है वो, लेकिन वो मृत्यु शरीर की और मन की है, आत्मा की नहीं है, और तुम्हारी सुरत की नहीं है, वो है। क्योंकि तभी तुम सुबह उठकर कहते हो कि गहरी नींद आ गई, अरे आज तो बड़ा ही आनंद आया, आज इतनी नींद आई कि बड़ा आनंद आया। वो आनंद किसने लिया? तुम्हारे सेल्फ ने लिया। इसलिए दाता दयाल कहते हैं ये जन्म मरण है। और जहाँ और क्या है, शिव, यहाँ अमृत भी है और जहर भी है। तुम्हारा खाना अमृत भी बन सकता है और तुम्हारा खाना जहर भी बन सकता है। क्या बात कहा मैंने? तुम्हारा अपनी सोच है, तुम्हारा अपना ख्याल है, तुम्हारा अपना विश्वास है। मीराबाई ने जहर भेजी, राजा ने गट गट करके पी गए, क्योंकि उसको कहा गया गिरधर का प्रसाद है, ये गुरु जी का प्रसाद है। हाँ, गुरु जी का प्रसाद लाओ, पी गए। उसने उसको जहर माना ही नहीं। क्या कहा मैंने? उसने उसको जहर नहीं माना। और एक बात बताता हूं, अमेरिकन डॉक्टर्स ने एक बड़ा भारी तजुर्बा किया। वो बहुत तजुर्बे करते हैं। उन्होंने ये तजुर्बा किया कि इंसान के मन पर ख्याल की क्या असर होता है। ये महाराज परमदयाल जी महाराज ने बताया हुआ है। उन्होंने बहुत हमें समझाया हुआ है तरीके से। तो वो गए कोर्ट में कचहरी में, जहाँ सजा देते हैं, सजा। तो 2 आदमियों को मौत की सजा हुई। तो डॉक्टर्स ने कहा, हिज होलीनेस, हिज हाईनेस, ये दोनों आदमी हमें दे दो। आपने तो मौत की सजा दे दी है, हम इनके मरने के बाद आपको बता देंगे कि ये मर गए हैं। तो उन्होंने 2 कमरे बनाए, डॉक्टर्स ने 2 कमरे बनाए, और 2 कमरे अलग अलग बनाए, एक यहाँ एक वहाँ। और उन कमरों में क्या किया, एक कमरे में तो तरह तरह के जर्म्स भर दिए। जर्म्स जानते हैं, इंसेक्टिसाइड, जो आदमी सांस ले तो मर जाए। और दूसरी कमरे में बिल्कुल खाली रखा, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं। उनको कहा, देख भाई, ये जो कमरा है तेरे वाला, खाली जो था, जिसमें कुछ भी नहीं डाला था, कोई जहर नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई जर्म्स नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, कि उसको कहा कि ये वो जो भरा हुआ था, उसको खाली जो था, उसको कहा कि देख भाई, इसमें कुछ नहीं है। जो खाली था उसको कहा, नहीं सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ, जिसमें सब कुछ रखा हुआ था, उसको कहा कि ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई जर्म्स नहीं है, और इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, इसमें कोई जहरीली जहर नहीं है। तू बिल्कुल सुबह ठीक होगा, और फिर तुम्हें जो सरकार करेगी वही होगा। जो जिसमें खतरनाक चीजें थी, वो कमरा, उसमें उसको कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है। और जो दूसरा कमरा खाली था, उसमें उस कैदी को कहा, देख भाई, इसमें तो हर तरह की जहर भरी हुई है, हर तरह की गैस है, तू बड़े आराम से मर जाएगा, तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। 2 बातें अलग अलग होगी ना। जिसमें कुछ भरा हुआ है उसको तो कह दिया कि ये बिल्कुल खाली है, और जो खाली है उसको कह दिया बिल्कुल, जो भरा हुआ उसको कह दिया ये खाली है, और जो खाली उसको कह दिया कि जिसमें भरा हुआ है। बात समझ गए? सुबह दरवाजा खोला,
जिसमें तो जहरीली गैसें थी वो आदमी जिंदा है, क्योंकि उसको कहा था कि इसमें कुछ नहीं है। और जो बिल्कुल खाली था उसको कह दिया था कि इसमें जहरीली गैसें हैं, ये है वो है वो है, तू आराम से मर जाएगा, वो मरा हुआ था। तो किसने काम किया? उस ख्याल ने काम किया ना। जो खाली है वो मर गया, जिसमें जहर है, जहरीली चीजें हैं, जहरीली गैसें हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि उसको कहा यहां कुछ भी नहीं है। बात समझ गए? तो ख्याल की ताकत है, ख्याल ही दुनिया को। मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैं होशियारपुर SD कॉलेज में पढ़ता था, तो कई दफा रात को लेट हो जाता था। 9 बज जाने, ड्रामे रूम में होते थे ना, तो मैं तो आई वॉज वन ऑफ देम। तो कई दफा 9 बज जाने, चांदनी रात होनी, तो लड़के 2-3 होते थे, हमें सड़कें खुली होती थी, कोई रात में ट्रैफिक नहीं होता था। आजकल तो चलना मुश्किल हो गया। तो मेरे पिताजी कहते हैं, बेटा तू रात को आता है, वो वहाँ जो जामुन की दुकानें, दरख्त है ना जामुन के, तो वो हिलता है, कभी आपने देखा? मैं कहा पापा जी मैं तो कभी नहीं देखे भी कोई, असी तो आई दा तो उत्थे कभी कोई दरख्त हिलदा नहीं देखा। कहते नहीं, वहाँ जामुन हिलती, वो भी रात को लेट आते थे ना कई दफा। तो जब 4-5वें दिन फिर मैं कॉलेज से लेट हो गया, तो मैं आया, तो वो ख्याल आया कि पिताजी ने बोला था कि यहाँ जामुन है वो हिलती है। जैसे मैं वहां पहुंचा, वाकई भी हिलने लगी, छर 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 छर। पहले कभी नहीं। अब उसको किसने हिलाया? उस ख्याल ने। क्या कहा मैंने? ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। उस ख्याल ने मेरी, फिर हाँ पापा ने क्या सी कहते थे, रात में हिलती है, वो हिलना शुरू कर दी। तो ये है दुविधा, ये है दुचताई। यही दाता दयाल जी हमें समझा रहे हैं, भाई बी स्टेबल, अपने मन में स्टेबल हो जाओ, ठहर जाओ और किसी को अपना बना लो, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। और जो बनाया उसको फिर बदलो नहीं, उसको फिर बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे विश्वास ने काम करना है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास डोल गया तो तुम डोल जाओगे। विश्वास पूर्ण है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको पूर्ण विश्वास जो किया तुमने वो ना मिले। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। दिन रात है, जन्म है और मरण, सृष्टि प्रलय विषय और अमृत। जहाँ लोक है वहाँ परलोक भी है, जहाँ लोक है वहाँ परलोक भी है, यह भेद तुझे समझाना है। उन्होंने कहा लोक परलोक है। लोक क्या? ये लोक है, परलोक यहाँ से आगे है। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा, तुम्हारी संगत मिल गई मेरे मालिक, लोक भी ठीक हो जाए, मेरा परलोक भी ठीक हो जाए। उनके अरदास है ना, एक बाणी है, उनकी बेनती है, उसमें मेरा लोक भी बन जाए, मेरा परलोक भी बन जाए। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इतना उत। जिसका ये संसार दुखी है तो अगला संसार कभी सुखी हो सकता है? कभी नहीं होगा। जिसका जहाँ सुख है उसको वहाँ भी सुख है। जिसको जहाँ दुश्मनी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दुख है, उसको वहाँ भी वही मिलेगा। क्योंकि जैसा बीजे सैलूने कर्मा संदड़ा खेत, तुमने जो बोया वो तुम्हें मिलना है। तुमने अपने आप को सुधारना है। कोई तुम्हारा कर्म नहीं बांट सकता, कोई तुम्हारा किया हुआ कर्म नहीं ले सकता। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने क्या कह रहे हैं, आगे चलो। यह तेरे सहारे रहते हैं, तू उनके सहारे नहीं रहता। कहो। यह तेरे सहारे रहते हैं, तो उनके सहारे नहीं रहता। अब ये बात बहुत ऊंची है। दाता कहते हैं यहां तेरे सहारे कोई नहीं है, बाकी सब तेरे सहारे हैं। तू तेरे सहारे सब। फिर पढ़ो जाए लाइन यहाँ। यह तेरे सहारे रहते हैं,
तो उनके सहारे नहीं रहता। तू नहीं किसी के सहारे रहता, सब कुछ तेरे सहारे रहता है। मैं लंबी बात नहीं करता। ये शरीर किसके सहारे है? तुम्हारी सुर्त के सहारे। ये मन किसके सहारे है? जब तक तुम हो। ये आत्मा किसके सहारे है? जब तक तुम हो। जब तुम नहीं है तो शरीर ठंडा। क्या कहा मैंने? ये शरीर किसके सहारे है? आप उस परम तत्व के सहारे है। ये मन किसके सहारे है? ये भी उसी के सहारे है। ये आत्मा किसके सहारे है? उसी के सहारे है। जब पंछी, आत्मा रूप का पंछी यहां से निकल जाएगा, ना आत्मा रहेगी, ना मन रहेगा, ना शरीर रहेगा। बाकी दुनिया की तो मैं बात नहीं करता। दाता दयाल जी क्या कहना चाहते हैं कि तेरे सहारे हैं सारे। कौन कौन से तेरे सहारे मुझे नहीं पता। परिवार भी तुम्हारे सहारे है, ठीक है, लेकिन तुम चले जाओगे, परिवार तो फिर भी रहेगा। तुम्हारे साथ परिवार नहीं खत्म होगा, तुम्हारे साथ दुनिया नहीं खत्म होगी। दुनिया तो चलती रहेगी, परिवार भी चलता रहेगा। दादा चला गया, पिता चला गया, सब जाने वाले हैं। क्या कहा मैंने? तो दाता दयाल जी महाराज वो इशारा मेरी समझ के अनुसार, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन दाता दयाल जी ये कहते हैं कि जो कुछ भी है वो तेरे सहारे है। तेरे सहारे, तू नहीं किसी के सहारे। जो कुछ है बना हुआ ये तेरे लिए बना है, तेरे लिए बना है, तेरे भोगों के लिए बना है, तेरी जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए बना है। तू जंजाल बना ले, तू जितना मर्जी बढ़ा ले, ये तेरी मर्जी है, लेकिन जो तुम्हें अलॉट कर दिया गया वो तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। बाकी जिस वक्त वो सारा खत्म हो जाएगा तुम दूसरा सांस नहीं ले सकोगे। मुझे कनाडा से टेलीफोन आया किसी सज्जन का, महाराज जी मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। मैं कहो हो, मैं गया था वहाँ, तो वो सारे लोग आए थे, सत्संग हुआ। मैं कहा क्या हुआ? कहते जी पत्नी ड्यूटी पर गई हुई थी, लड़की घर थी, उसने उस दिन ड्यूटी ज्वाइन करनी थी हॉस्पिटल में, उसको नौकरी मिली। तो पापा ऊपर तैयार हो रहे थे, पापा ने भी जाना था ड्यूटी, लड़की ने भी जाना था। उसके बाद ताले लगे, घर बंद। तो उसने चाय बनाई, तो चाय बनाकर आवाज़ दी, पापा आ जाओ, चाय बनी है, तैयार, ब्रेकफास्ट तैयार है। तो वो आवाज़ नहीं आई, तो वो ऊपर लेकर चली गई कि मैं ले जाती हूँ, शायद पापा तैयार हो रहे होंगे। जब जाकर देखा तो वो ड्राइंग रूम में, बाथरूम में लेटे हुए हैं, ऐसे गिरे हुए नीचे, और बुर्श मुंह में है। बुर्श करते करते ही खत्म हो गए। अब बताइए तो क्या है जिंदगी? क्या है कुछ? कुछ भी नहीं। इंसान के हाथ में है क्या? जो कुछ था सब कुछ उसके साथ ही मटिया मेट हो गया। वो चाय भी नहीं पी सका, वो बुर्श भी पूरा नहीं कर सका। इसलिए दाता दयाल जी हमें वार्निंग देते हैं, सब कुछ तेरे सहारे है, और तू किसका सहारा बन, तू किसका सहारा ले? तू उसका सहारा ले जो तेरा आधार है। क्या कहा मैंने? दुनिया तेरे सहारे है, परिवार तेरे सहारे है, तेरा शरीर तेरे सहारे है, सब कुछ तेरा सहारे ले रहे हैं। अब तू भी किसी का सहारा ले, और वो क्या है? वो गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है। गुरु क्या? ज्ञान। ज्ञान है। उस ज्ञान को अपने साथ रखो। वो ज्ञान किसका? मैं कौन हूँ। बस यहाँ आकर सारा फुल स्टॉप हो जाता है। मैं कौन हूँ? मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ और कुछ भी नहीं है। उसमें क्या आया हुआ है? उसमें बुलबुले में हवा होती है ना। हवा निकल गई तो बुलबुला खत्म। हवा क्या है? हमारा सांस, ये हवा है। हवा गई तो बुलबुला टूट जाएगा। ये सब उसके अधीन है। हमारा रहना, हमारा करना, जो कुछ भी करते हैं, ये सब उसके अधीन है। आगे पढ़ो। यह तेरे सहारे रहते हैं, तू उनके सहारे नहीं रहता। इनको समझा सुख प्राप्त हुआ,
इनको समझा सुख प्राप्त हुआ, नहीं समझा तो आंसू बहाना बस है। इसको समझ लो, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई लेना देना नहीं। इसको समझना, किसको? अपने आप को। नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। अब मैं पढ़ते थे तो एक एग्जाम्पल हम पढ़ते थे जब फिर में 12वीं क्लास में, तो एक पोएम थी, अलेक्जेंडर पोप ने लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। नो देन दाई सेल्फ, तुम तब अपने आप को जानो। नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, कि ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारा इम्तिहान लेगा। नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज मैन। इंसान ही इंसान की पूरी स्टडी कर सकता है, दूसरा नहीं। क्या कहा मैं अशोक, आप समझ गए? ये तब की मुझे याद है, दे लाइनें मैं भूलता नहीं हूं। नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्टैंड, कि तेरा कोई इम्तहान लूंगा। तूने अपने आप को खुद जानना है, तू जान सकता है तू हु आर यू। एक महाराज जी ने एक सत्संग बहुत प्यारा लिखा था, उसको मैंने अंग्रेजी में लिखा था। उसका हेडिंग मैंने लिखा था, टू नो गॉड नो दाई सेल्फ। अगर भगवान को जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो, क्योंकि तुम उसकी अंश हो। तुमने अंश को जान लिया, अब तुमने वंश को जान लिया। अंश नहीं अपने आप को पहचाने, नहीं वंश को क्या पहचानेगी? क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। तू आँख नहीं तू कान नहीं, दोनों से न्यारा रहता है। अब देखो क्या कह दिया। इससे बड़ी बात को क्या? ओ दाता कहते तू आंख भी नहीं है, तू कान भी नहीं है, तू मुंह भी नहीं है, तू हाथ भी नहीं है, तू पेट भी नहीं है, तेरा अंग तेरा कुछ भी नहीं है, तू इनसे न्यारा है। अब मेरी बात को समझ रहे हो? फिर पढ़ जे, क्या बात है। तू आँख नहीं तू कान नहीं, दोनों से न्यारा रहता है। अब देखिए, आंख में बैठा कौन देखता है? कान में कौन सुन रहा है? मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं सुनाया करता हूं कई बार। तुम्हारी आंख में कुछ पड़ जाए, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, क्या कहोगे वहां? मेरी आंख में कुछ पड़ गया, मेरी आंख, मैं कुछ और हूं, आंख और है ना, ऐसे ही है ना। या कान मेरा बहरा है, मैं कहता हूं मेरे कान बहरे हो गए, मैं तो कान नहीं हूं। मेरा कान बहरा, मैं थोड़ी बहरा हूं। पांव पे चोट लग गई, तुम कहोगे मेरे पैर में चोट लग गई है। तुम अपने शरीर के हर अंग से अलग हो, लेकिन तुम इसमें खेल रहे हो। तुम्हें यहां इस 5 तत्व के चोले में मालिक ने अपने रूप में बनाकर भेजा कि तू और किसी भी जन्म में किसी और रूप में मेरे को नहीं पहचान सकता, तू मेरे रूप में आकर ही मुझे पहचान सकेगा। क्या कहा मैंने? और वो 5 तत्व का चोला है जिसमें बैठकर इंसान अपने घर को पहचान सकता है। कोई पशु, कोई पक्षी, क्योंकि वो 5 तत्व के है ही नहीं। कोई 1 तत्व का है, कोई 2 तत्व का है, कोई 3 का है। ये चौपाए जो हैं, ये 4 टांगों वाले, वे हैं 4 तत्व के। इंसान 5 तत्व का कंप्लीट है और पूर्ण है। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है, संस्कृत में कहते पूर्णम पूर्णमदम, ऐसा कुछ शब्द है कि इंसान पूर्ण है। तो पूर्ण में पूर्ण के अंश है, पूर्ण अंश है, पूर्ण। बाकियों में पूर्ण अंश नहीं है, वो शरीर के मुताबिक उनको अंश मिली है। बात समझ रहे हैं आप? आगे चलो। तू आँख नहीं तू कान नहीं, दोनों से न्यारा रहता है। याद नहीं है रूप तेरा, इस मिट्टी में मिल जाना है। बात खत्म कर दी। ये शरीर तेरा रूप नहीं है, इसमें मिट्टी में मिल जाना। तू हमें मुझे उता दे जाना, ये है वो, ये नहीं तेरा रूप। तेरा रूप और है,
रूप तेरा अद्भुत है, रूप तेरा बहुत प्यारा है, क्योंकि इस रूप में वो बैठा है। तो लव दैट वन, नॉट द फिजिकल बॉडी। शरीर से किस बात का प्रेम करोगे? शरीर तो बदलता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? शरीर बदल रहा है, इस शरीर में कौन मालिक है उसकी खोज करो। आगे कहो। तू अजर अमर है अविनाशी, तू सतचित आनंद का राशि। अब कह दिया तू कौन है? तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू तो मरने वाला ही नहीं है। फिर पढ़ लाइन यही। तू अजर अमर अविनाशी है, तू सतचित आनंद का राशि। ये सत्य चित्त आनंद क्या है? सत्य हमारा शरीर है, चित्त हमारा मन है, आनंद हमारी आत्मा है। ये है सत्य चित्त आनंद। लेकिन इनका जो मालिक है वो तुम हो, और जो तुम हो तुम अजर हो, अविनाशी हो और हमेशा रहने वाले हो। हमारे दाता परमदयाल जी महाराज ने फरमाया हुआ है कि अंदर जो तुम नाम सुनते हो, वो नाम सुनने वाला कौन है? वो तुम हो। तुम रहते हो, नाम अनाम हो जाता है, प्रकाश अप्रकाश हो जाता है, बॉडी भी नहीं रहती, लेकिन वो रहता है। क्या कहा मैंने? तो दाता दयाल जी महाराज ने फैसला कर दिया। आगे चलो। तू अपने सत में सत प्रकाशे, अपने सत में सत प्रकाशी, बस इतना ही जतलाना है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तू सत्य है, तू ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। जो जिसको देखता है वो सत्य नहीं है, जिसको सुनता है वो भी सत्य नहीं है, जिस दुनिया में तू रह रहा है ये भी सत्य नहीं है। जो कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, सत्य केवल वो है। इसलिए उसका नाम कबीर साहब ने सत्य नाम कहा, गुरु नानक साहब ने उसको अकाल पुरुष कहा, और दूसरे संतों ने अपने अपने ढंग से उसका नाम रखा है। मेरी बात समझ गए? और राय सालग्राम साहब जी महाराज आए, उन्होंने उसका नाम राधा स्वामी रखा। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो आदि शब्द है, वो सुरत के साथ है। वो इसलिए इसको क्या कहा? सुरत शब्द योग, मन जोग नहीं कहा संतों ने, सुरत शब्द योग। सुरत और शब्द का आपस का मिलना और फिर अलग अलग हो जाना। वो अविनाशी अलग रहता है और शब्द भी वहाँ समाप्त हो जाता है। वो अविनाशी सब अपने उस शब्द की परवाह नहीं करता। बात समझ गए ना मेरी? तो इसलिए वो अजर अविनाशी है। तुम्हारा सेल्फ जो है, निज नाम जो तुम्हारा नाम है, तुम, वो अमर है, वो अविनाशी है, बाकी कुछ भी अविनाशी नहीं है। आगे पढ़ो। राधा स्वामी सतगुरु आए, सतपद का मार्ग दर्शाए। अब कहते हैं राधा स्वामी गुरु महाराज आए। वो कौन राधा स्वामी? वो नहीं जो राधा स्वामी कहता है, वो राधा स्वामी नहीं है। राधा स्वामी वो है जो उस जगह पर पहुंचकर उस शब्द में लय होता है, वो है राधा स्वामी। कहने में सभी राधा स्वामी बने हुए हैं, ढंढोरा पीटते फिरते हैं, हाँ, रोजगारी बनाई हुई अपने खाने पीने की। क्या कहा मैंने? कुछ लोगों को पीछे लगा लिया, चलो जी ढंढोरा। हमारे कोई ढंढोरा पीटने वाला नहीं है, किसी को आज्ञा नहीं है कि तुम प्रचार करो चल के, ये बताओ कि मानवता मंदिर में आओ, ये करो। नो, जिसका जी चाहे आए, जिसका जी चाहे ना आए। जिसने आना है अपने लिए आना है। अगर भूख होगी तो आएगा, अगर भूख नहीं तो क्यों आएगा? मेरी बात समझ गए? इसलिए राधा स्वामी आए। राधा स्वामी कौन? जो उस शब्द में रहता है। हर वक्त नहीं रहा जाता वहां भाई ना। कोई कहे मैं हर वक्त वहां हूं। एक बार कप्तान साहब ने कहा मैं हर वक्त उस नाम को सुनता हूं, ऐसा कहा उन्होंने।
तो मुझे किसी ने कहा, उनके किसी शिष्य ने कहा कि वो कहते मैं हर वक्त उस नाम से जुड़ा रहता हूँ, काम भी करता हूँ। मैं कहा मेरा मन नहीं मानता, नहीं मानता। वो तो एक आवाज ऐसी हस्ती है, वो तो एक जगह ऐसी है, वहां अपना एहसास ही नहीं रहता। तो कैसे कहूं कि मैं वहां रहता हूं हर वक्त। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी कहते थे मैं वहां 1 सेकंड 2 सेकंड मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। तो मैं कैसे विश्वास करूं कोई ये कहे कि मैं तो वहां रहता हूं। वो मन में रहता है, अपने मन में रहता है। झूठ बोलती दुनिया, ठीक नहीं है। वो अविनाशी जगह बहुत दूर है, ऊंची है, वो गुरु की दया के बगैर नहीं मिल सकती। फिर पढ़ो यही लाइन। राधा स्वामी सतगुरु आए, सतपद का मार्ग दर्शाए। अब सतपद का मार्ग बता दिया। क्या? बैठो, गुरु के बताए हुए नाम का सिमरन करते करते, और उस सिमरन से भूल कर अगली आवाज को सुनो जो तुम्हारे अंदर आ रही है। अंदर में मन की आवाजें पड़ी हैं, घंटा बज रहा है, किसी के बंसरी बज रही है, किसी को ओम की आवाज आती है, किसी के कोई जैसा जैसा जिसका शरीर है वैसा वैसा उनको आवाजें आएंगी। लेकिन जिस पर गुरु की दया हो जाती है वो इन मंजिलों में नहीं रुकता, वो सीधा आगे जाता है। मेरी बात समझ गए? सत्य का रास्ता तुम्हारे अपने अंदर है, ना किसी मंदिर में है, ना किसी धार्मिक स्थान में है, ना किसी यात्रा में है, ना गंगा स्नान में है, कहीं भी नहीं। तुम्हारे अंदर ही गंगा है भाई, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। उसकी खोज करो और वो तुम्हारा अपना सेल्फ है। और भी है आगे लाइन जी, पढ़ दो। राधा स्वामी सतगुरु आए, सतपद का मार्ग दर्शाए। सुरत साध योग विधि सिखलाए, भक्ति के पंथ चलाना है। वो भक्ति के पंथ चलाते हैं और शुद्ध शब्द की बात कहते हैं। वो सत्संग में नहीं कहते, सत्संग में इशारा किया जाता है। बाकी वो बैठकर जब तुम्हारे अंदर पूरी जागृति आ जाए तो फिर वो अपने शिष्य को बताते हैं कि बेटे अंदर है तुम्हारे, इसको भी छोड़ना, इसको भी छोड़ना, मन का सजदल कमल को भी छोड़ना, त्रिकुटी भी छोड़नी, सुन भी छोड़ना, भंवर गुफा भी छोड़नी। इसके आगे सतलोक है, सतलोक के आगे अलख लोग है, अगम लोग है, फिर राधा स्वामी धाम, फिर अनामी धाम आता है। जहाँ तुम ही हो वहाँ और कुछ भी नहीं है। तुम सर्वव्यापक हो जाते हो, ऐसा हो जाता है। तुम भी सर्वव्यापक हो जाते हो। शरीर का बंधन नहीं है, मन का बंधन नहीं है, आत्मा का बंधन नहीं है, और गुरु के रूप का भी बंधन नहीं है। तुम गुरु के रूप में ही समा जाते हो। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। आप दूर से आए, सच्चे दिल से चाहता हूँ जिस सच्चा को लेकर आए हो मालिक आपकी इच्छा पूरी करे। जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है, उसकी खोज करो। बाकी भटकने की जरूरत नहीं है। ठहर जाओ, ठहरो और अंदर झांको तुम कौन हो, क्या हो। लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने करैक्टर का ख्याल रखो, अपनी कमाई का ख्याल रखो। हक हलाल की कमाई करो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बड़ी प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा